नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद सुंदर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सी सेट 2023 की। इस सी सेट में बिना क्वेश्चन पढ़े, बिना जो ये पैराग्राफ होता है उसको बिना पढ़े हुए भी किस प्रकार जो 27 हमारे सी सेट के क्वेश्चन आए थे उनमें से 27 में से 18 से 19 तक पहुंचा जा सकता है कट कटा के। मैंने आपको पहले बताया था अपने में, और मैं आपको वापस दोबारा यहाँ बताता हूँ। जैसे कि पहले वाला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप ऑप्शन पे आइए और ऑप्शन से कुछ भी यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 4 ऑप्शन पढ़ के सही आंसर कैसे मारा जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला है कि जल के बंटवारे की राष्ट्रीय, व्यवहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। जहाँ भी चाहिए आएगा ना वो हमारा ऑप्शन वैसे भी सही होगा, और एकदम सही कहा है कि जो हमारे सिलेबस के शब्द आते हैं, राष्ट्रीय, व्यवहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो सभी आ गया, सभी आते ही चला जाएगा। ये बोलना है देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए। नदी तंत्र सभी कैसे जोड़ सकते, पॉसिबल ही नहीं, तो सीधा ऑप्शन गया। तीसरा है जल की आधिक्य वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों की नहरें बनाई जाए। ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यही है कि सभी नदी को जोड़ दो। ये सेम ऑप्शन रिपीट हुआ है, तो सीधा चला गया। जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए। क्यों कम की जानी चाहिए भैया? कृषि और उद्योग भी बहुत जरूरी, कोई मतलब नहीं। हाँ, ये होता है कि ऑप्शन ये जो पहले वाला ऑप्शन देखिए, कहाँ एक ढांचा बना दो, बढ़िया एक नीतिपरक ढांचा होना चाहिए, व्यवहारिक समाधान होना चाहिए। इसके लिए उस पूरी को पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं, कतई जरूरत नहीं है, सीधे चले जाएंगे। मैं सारे के सारे करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे वो पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करें दूसरे वाले की। ठीक है, जैसे ये दूसरे वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बिना पढ़े कैसे आंसर निकलते हैं। शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य, जैसे ही अवश्य जैसे शब्द आते हैं ना वो एलिमिनेट होते हैं। अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। क्यों भैया? ग्रामीण में ही क्यों, शहरी में क्यों नहीं? कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर, और जैसे शब्द आते हैं, मैंने पहले बोला था और जैसे कटेंगे। कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने, और यहाँ पे लिखे बड़े पैमाने में भी ज़्यादा ये क्वेश्चन बहुत हाई हो जाते हैं। और प्रभावी क्रियान्वयन, जैसे प्रभावी क्रियान्वयन, वक्त की जरूरत है, हाँ ये माना जा सकता है थोड़ा बहुत। आर्थिक विकास के लिए केवल आता है, पहली चीज बताइए, केवल कटेगा। केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे विशेष आ गया, विशेष भी कटेगा, कोई मतलब नहीं इनका केवल का। जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों की स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हाँ, मैंने बोला जहाँ भी चाहिए जैसे शब्द आएंगे ना वो प्रॉपर होंगे। तो यहाँ जरूरत नहीं कि जगह चाहिए जो आया ना, तो इसमें बी और डी में से अगर सोच सकते थे, लेकिन फिर है ना, जैसे मैंने बोला ना, जैसे और जुड़ गया है बड़े पैमाने, ये और जुड़ता है, जैसे पता चलता है कि किसी को बनाया हुआ लग रहा, मन से बनाया, ना कि ऑप्शन होता है। और यहाँ देख कितना बढ़िया ये आर्थिक समृद्धि हमारे यूपी सिलेबस की टॉपिक है। हमें अपेक्षा हर चीज़ में रहती है, ठीक है ना। उनके स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देना चाहिए। एकदम सही बात है, सीधा आंसर निकलेगा, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सीधा 15 मिनट में अगर आप पूरे पे 27 पैराग्राफ करके निकल जाते तो फिर आपके पीछे 1 घंटा और 45 मिनट पीछे रहते, फिर सी सेट और मैथ अच्छे से लगाते तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, जैसे तीसरा क्वेश्चन ये देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और दुष्प्रभावों को कम करने की कार्रवाई आधारित रूप से सरकार के दायित्व। सरकार की क्यों भैया? जनता क्या है? जनता का दायित्व, गाँव के जो तालाब है उनका रख रखाव करना सरकार की ही दायित्व क्यों है? काटो इसको। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। हाँ, सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है, ठीक है, माना जा सकता है, इतना डाउट नहीं करेंगे। किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो शब्द संस्कृत निष्ठ आए आपको पढ़ने में दिक्कत आए, जैसे प्रत्यक्षण है, अनुकूलन है, अनुकूलन जैसे संस्कृत निष्ठ शब्द है, अभी हमारे सिलेबस का शब्द है, तो ये और भी प्रॉपर और ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा संभव नहीं है, जो चीज़ लिखे संभव नहीं है वो तो सीधा काटना चाहिए, क्योंकि तकनीक की दुनिया में जी रहे हैं और बोले संभव नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसको तो काटोगे। और ये चूंकि शब्द मैंने बोला, चूंकि कटेगा, चूंकि दुष्प्रभाव करना संभव ही नहीं है। सरकारों को चाहिए जलवायु प्रति त्वरित प्रतिक्रिया, और त्वरित जैसे शब्द कटते कोई मतलब नहीं। तो अब हमारा ऑप्शन फंस गया है बी और सी में। फिर उसके बाद देखेंगे ना, जैसे बी ऑप्शन बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। जरूरी थोड़ी होता है, ठीक है ना, लेकिन किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण और अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने तो महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रोत्साहन तो किसानों को देना है। फिर ऑप्शन सी हो गया, कुछ खास था ही नहीं, नॉर्मल पढ़ना था और आगे बढ़ना था। ठीक है, जैसे ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। जैसे जैसे पैराग्राफ और आएंगे मैं पैराग्राफ सारे आपको हल करा के बताऊंगा कि भाई यहाँ आंसर ये निकल रहा है, यहाँ ये निकल रहा है। जैसे ये कुछ नहीं पढ़ना है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना, बस 4 ऑप्शन पढ़ के निकालना आंसर है। जैसे यहाँ लिखा देखो एकमात्र हल तो गया, ये सी सेट में एकमात्र हल वाला थोड़ा ही होता है, ये तो एथिक्स का काम होता है। ठीक, अब बोले जब तक ये है जो व्यवसाय उत्सर्जन
करते हैं, ज़रूरत है कि या तो बंद हो जाए या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। हाँ ठीक बात है, जो उत्सर्जन कर रहे हैं ना उनको या तो बंद कर लो, ये ठीक बात है, इतना प्रॉपर भी नहीं लेकिन ठीक है। ये तो गया एकमात्र हल। तो जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न आए तब तक कार्बन उत्सर्जन निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं। ये भी एकदम ठीक बात है, प्रॉपर है। क्योंकि भविष्य का प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चित है। अनिश्चित क्यों भैया? नए उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होना चाहिए। ये हम नहीं कह सकते भाई, क्योंकि हमारे जो उद्योग है वो तो गैर नवीनीकरण बोल रहे, तो हम नहीं कह सकते। तो आंसर यहाँ फंस रहा है ए और सी में। या तो ये बोल रहा है कि प्रदूषण कीमत चुकाओ, या ये बोला सी। तो इसमें सी प्रॉपर लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें आप ए भी कह सकते हो। इसमें मैं आप कंफ्यूजन में हूँ, ठीक है ना। कोई कोचिंग वाले कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है इसका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी। वो यूपीएससी बताएगी, हम इसमें कुछ भी नहीं बताने की कंडीशन है, लेकिन सी थोड़ा बहुत इसमें प्रॉपर लग रहा है। अब आगे चल रहे, जैसे 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पूछा है कि हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक ध्यान खर्च करना चाहिए। एकदम सही बात है, रोकथाम की अपेक्षा उपचार पे तो ये मान सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकते। ठीक है, उपचार पे भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन रोकथाम भी करना चाहिए। रोकथाम क्यों ना करें? हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल करना सरकार का नहीं, ये जनता का भी साथ में काम है। तो सरकार का जो काम है उसको निकाल दो। स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है, भले ही पर्यावरणीय समस्या, ये भले ही शब्द आता है, इसको निकालो कि पर्यावरणीय समस्या में ध्यान न दो। समस्या में ध्यान देना पड़ेगा। पारंपरिक जीवन शैली की लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्य के तौर तरीके विकसित हो गए हैं। पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्य परक तौर तरीके विकसित हो गए। हाँ ये भी ठीक है, हो तो गए। तो अब यहाँ पर देखिए, हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक दर्ज करना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ ए से ज़्यादा डी प्रॉपर लग रहा है। अब इसमें ए और डी में कन्फ्यूजिंग में ये यूपीएससी बताएगा। कम से कम यूपीएससी ऐसे मतलब 5 क्वेश्चन छोड़ती है 27 में से, जिसके आंसर सिर्फ यूपीएससी को पता होते हैं, ना तो कोई कोचिंग को पता हो तो ना हमको होता है। फाइनल आंसर आता है जब ही होता है। इसके आंसर ए भी माना जा सकता है और डी भी माना जा सकता है। मुझे इन दोनों में मानने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और हर कोचिंग के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है डी, तो हम कंफर्म रूप से नहीं कह सकते। जैसे अब 13वां क्वेश्चन आ गया। 13वां बोलता है सार्वभौमिक बुनियादी आय योजना को गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। दुनिया भर में क्यों करोगे? जहाँ गरीबी है ही नहीं तो सीधा काटो इसको। हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र रखना चाहिए। एकदम सही बात है, रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उपयुक्त आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के जनन द्वारा खाद्य पदार्थ का पोषण स्तर समुन्नत किया जाना चाहिए। उपयुक्त आनुवंशिक रूपांतर से क्यों किया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, इसको हटाओ। और आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर हमें खाद्य वस्तुओं के अपेक्षित पोषण तत्वों को शामिल करने पुष्ट करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ तो ये प्रॉपर बोला है कि हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श में केंद्र रखना चाहिए, तो ये ज़्यादा उपयुक्त है। बाकी यहाँ ए और सी तो कट रहा है और डी भी कट रहा है, तो यहाँ पर सी आएगा। बिना पढ़े आंसर आ रहे हैं, बी आएगा, सॉरी, बिना पढ़े आंसर आ रहे हैं। जैसे कि 21वां क्वेश्चन है, तो हम 21वां क्वेश्चन देखेंगे। ये बोलना है कि प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों पर मनमाने नियंत्रण को क्रियान्वित करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है, सब किया जा सकता है। तुरंत सूझे तरीकों से की गई प्रतिक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती है, बल्कि साक्ष्य आधारित उपागम अधिक प्रभावी। एकदम सही बात है, तुरंत से कुछ नहीं होता है, साक्ष्य आधारित होना चाहिए। आवधिक प्रदूषण जांच के बिना, जैसे यहाँ बिना शब्द आते ना, उनको हटाना चाहिए। बिना गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए, ये जरूरी नहीं। जांच तो करनी चाहिए ना, उसके बाद जुर्माना लगाओ। बिना जांच के कैसे? ये लोकतंत्र है। प्रदूषण की समस्याओं का सामना करने के कानून के अभाव में प्रदूषण की प्रवृत्ति मनमाने निर्णय लेने की होती है। मनमाने निर्णय को इसको हटा दो, ये एकदम सही। अब देखो यहाँ तुरंत बोल रहे हैं कि अधिक प्रभावकारी होगा, साक्ष्य आदि उपागम प्रभाव, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं इस बी में माने। इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों को, ठीक है। अब आप अगर मेरे से सीसेट से जुड़ जाएंगे तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आगे से सीसेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरा साल सीसेट को लेकर अपने चैनल पे बढ़िया अच्छे से चलने वाला हूँ। जैसे अब ये 22वां क्वेश्चन है, अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुँच सुनिश्चित करना विश्व भर के देशों का मतलब नहीं है ना भाई, विश्व भर पूरा क्यों है? कोई स्पेशल जहाँ पर प्रदूषण की समस्या है। सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। सुचारू निगम माना जा सकता है बढ़ाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखे। हाँ ठीक बात, ये तो करते ही है। और सुचारू निगम शासन मजबूत पूर्ति श्रृंखला को सुकर बनाता है। पूर्ति और मांग से इनको कोई लेना देना नहीं। या तो ये प्रतिष्ठान है ना, ये अच्छे निगम शासन की बात कर रहा है, ये भी निगम शासन की बात कर रहा है। सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता बढ़ाता है और
विश्वसनीयता बढ़ाता है घटाता है, कुछ कह नहीं सकते, ये दोनों काम करता है, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखे, हाँ ये बिल्कुल सुनिश्चित तो करती जरूर। तो इसमें ये बी और सी में से आपको डाउट था, ठीक है ना, और सी इसमें ज़्यादा उपयुक्त आ रहा है। बाकी इसमें बी भी माना जा सकता है, इसमें 100% कोई नहीं कह सकते भाई बी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि दो ऑप्शन इस बार में क्या है कि थोड़ा कंफ्यूजन दो ऑप्शन में ज़्यादा ही रहता है। पढ़ के तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते, पढ़ने से तो कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पूछा है कौन सा सही, हमारी ट्रिक क्या थी, हमने पहले ही बोला आपको कि हमारा ऑप्शन ज़्यादा संभावना रहेगी इन दोनों में से होगा। अगर इन दोनों में नहीं है ना तो फिर आपको ये क्वेश्चन सिंपल होगा। जैसे बोला है कि नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। क्यों भाई सरकारी एजेंसी के पास होना चाहिए, निजी क्या करेंगे, निजी को देना चाहिए। संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है, ठीक है, जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा नहीं है, जो मैंने बोला जो भी सर्वोत्तम आएगा, और सिर्फ निजी ही क्यों, अब यहाँ लिखो सरकारी क्यों नहीं, दोनों जुड़े रहेंगे ना। पीपीपी मॉडल होना चाहिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो सीधा डी आंसर आया, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे 32वां क्वेश्चन है, 32वां बोलता है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा नहीं है। क्यों नहीं महंगा, बिल्कुल महंगा है, नहीं तो सीधा कटेगा। जैव मिथेन नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा के जनन का महत्वपूर्ण आदर्श तरीका है। आदर्श तरीका तो सीधा कटता है, आदर्श कुछ नहीं होता है। नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम, हाँ सही बात है, एकदम ये ठीक कह सकते हैं। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव नवीकरणीय घटक अपशिष्ट से ऊर्जा दक्ष प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त नहीं। मैंने बोला नहीं तो सीधा जाएगा, नहीं का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ तो आंसर सी आ गया, कोई दिक्कत नहीं सी आने में, ठीक है। इसमें से पूछा हुआ है कि कौन सा सही, सबसे पहले ये देख लेना चाहिए सही पूछा है गलत पूछा है, ठीक है। मैंने बोला अगर हार्ड होगा तो इन दोनों में से आंसर आएगा, ए या बी में से, और ज़्यादा संभावना है कि बी में से आएगा। देखते हैं, जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ता दोनों के लिए असुरक्षित है। क्यों असुरक्षित भाई, जैविक खेती तो सुरक्षित होती है। किसान और उपभोक्ताओं को पर्यावरणीय हितैषी खाद्य पदार्थों के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। हाँ एकदम ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, तो सीधा भी आंसर आया, जागरूक तो करना ही चाहिए। जैसे 34वां है, 34 में बोलना है कि भारत में जैविक खेती को पारंपरिक खेती के स्थापन के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो सीधा कटता, मैंने आपको बोला है। रासायनिक उर्वरकों के लिए कोई असुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है। क्यों नहीं भैया, विकल्प तो हर चीज़ के होते हैं, ठीक है। मैं आज 50 विकल्प खोल सकता हूँ। भारत में किसानों को उनकी जैविक खेती को धारणीय बनाने के लिए दिशा निर्देश और सहायता की जरूरत है। एकदम सही बात है, जरूरत तो है ही। और जैविक खेती का लक्ष्य ढेर सारा लाभ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, और ढेर सारे सीधे शब्द कट जाते हैं। और क्योंकि मैंने बोला बीच में कटेगा, मन से बनाया, क्योंकि अभी इसके उत्पादों के लिए कोई वैश्विक बाजार नहीं। और क्यों नहीं बाजार, सबसे ज़्यादा इसके ही बाजार है। और नहीं, मैंने बोला सीधा नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर इसका तो सी आ गया आस्ते आस्ते, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं फालतू के, ठीक है ना। पूर्व धारणाएं बोल रहा क्या बनाई जा सकती, हमने बोला है वेद, कौन सा क्वेश्चन है ये, 35 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कॉमन ऑप्शन वाला, अगर नहीं पता है तो जाओ पीछे मेरी ट्रिक है, देखो मैंने बोला कॉमन ऑप्शन पकड़ के चलना है, ठीक है। और कॉमन ऑप्शन में पकड़ के चल लिए। अब हम आगे इसका चेक कर लेंगे, क्या क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है, ठीक है देखते हैं। और मैंने बोला अगर कॉमन में फंस जाए, नहीं आंसर तो बी हमारा ऑप्शन प्रॉपर में रहता है, बी ऑप्शन अगर फंस जाओ तो। आगे देखते हैं हम, ये बोला सतत विकास लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए और भूखमरी को पूरी तरह से मिटाना, पूरी कभी मिटती ही नहीं, हटाओ इसको। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक धान्य कृषि पद्धति, ये भी अपर्याय नहीं, भले ही उसको कुपोषण, हटाओ उसको। और न, मैंने बोला न नहीं, ये कट जाता है। कुछ ही फसलों पर, कुछ सदैव सही होता है, कुछ गलत नहीं होता है। कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और पाचन तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। हाँ तो ठीक बात है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। खाद्य आयोजक विषयक सरकारी नीतियों में पोषण की सुरक्षा का समावेश आवश्यक है, हाँ ठीक है, होना चाहिए। वर्तमान एक धान्य कृषि पद्धति के लिए किसान अनेक तरीकों से उपदान और सरकार द्वारा अनाजों को दी जाने वाली लाभप्रद कीमतें प्राप्त करते हैं, इसलिए फसल विविधता विचार करने प्रवृत्त नहीं है। क्यों नहीं है भैया, प्रवृत्त तो है। सीधा काटो, नहीं को काट दो, आंसर आ गया बी आपका। नहीं जाते सीधे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, ये पैराग्राफ आ गया, 41वां क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब 41वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने बोला आंसर इन दोनों में से होगा, अगर हार्ड है तो सिंपल है तो इन दोनों में से चला जाएगा, ठीक है। अब पूछा है कि भूमंडलीय तापन के कारण वसंत पहले आने लगा और अधिक लंबे समय तक रहता है, हो सकता है। वसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समष्टि के लिए अच्छा नहीं है। सभी पक्षी समष्टि अच्छा नहीं, हम कह नहीं सकते यार, कुछ के लिए हो सकता है, सभी को नहीं। इसको गलत करो, जैसे ही गलत करें आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब जैसे 42 की बात करें कि खाद्य उत्पाद और पर्यावरण दोनों के लिए नाइट्रोजन का अधिक दक्ष उपयोग अनिवार्य, हाँ ठीक माना जा सकता है। संश्लिष्ट नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन बंद नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि इसे वैश्विक खाद्य सुरक्षा ये घटाओ, जो आए नहीं आता ना उसको सीधा कटाना अपन को।
नेगेटिव नहीं को हटेगा, पॉजिटिव एक दो बार आएगा उसको रखेंगे। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करने वाली फसलों के विकल्पों का अभिज्ञान कर उनकी खेती करना चाहिए। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करने वाली फसलों के विकल्पों का अभिज्ञान कर, ये भी ठीक बात है। संश्लिष्ट उर्वरकों का उपयोग वाली परंपरागत खेती करने की जगह कृषि वानिकी, कृषि पारितंत्र और जैविक खेती की जानी चाहिए। अब यहाँ चाहिए भी आ गया, इसमें हम देखेंगे ना, पहला बोलना है कि खाद्य उत्पादन और पर्यावरण दोनों के लिए नाइट्रोजन का अधिक दक्ष उपयोग अनिवार्य है, ठीक है ना। अब हम इसमें कंफ्यूजन, काफ़ी कंफ्यूजन, ये ऑप्शन है ना, ये बहुत, इसको पढ़ने से कंफ्यूजन दूर नहीं होने वाला है। इसमें आपका आंसर इसका यूपीएससी जो मानेगी ना वही ठीक होगा। मुझे तो इसमें है ना, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्रयोग करने वाली फसलों का विकल्पों का अभिज्ञान कर उनकी खेती की जानी चाहिए। ए, सी और डी तीनों में कंफ्यूजन है। मैं क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ, मेरे को इस तीनों में कंफ्यूजन लग रहा है। कोई भी आंसर यूपीएससी मान सकती है, तो इसकी आप यूपीएससी पे टेम रहो। और बाकी अगर प्रॉपर मेरे को तो डी लग रहा है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। बाकी हर आंसर की अलग अलग अपना आंसर बताती रहती है। अब 43 क्वेश्चन की बात की जाए, 43 बोल रहे हैं कि जलवायु न्याय सभी नई जलवायु करार और समझौतों के नियमों के विस्तार से बसा होना चाहिए। आप चाहिए बोला है तो हो सकता है, कुछ ज़्यादा डाउट नहीं करेंगे। पर्यावरणीय संसाधन पूरे विश्व में असमान रूप से वितरित है और इनका दोहन हुआ है। पूरे विश्व का हम नहीं कह सकते हैं कि वितरित है और इनका दोहन हुआ, पूरे विश्व में दोहन नहीं हुआ है। जैसे आर्कटिक में नहीं दोहन हुआ, आर्कटिक में अटलांटिक में दोहन नहीं हुआ अभी तक, तो इसको तो हम सीधा काट देंगे। वृत्त सीधा डाउट होता है। वृत्त संख्या में जलवायु परिवर्तन के शिकार लोग जलवायु शरणार्थी की समस्याओं का निपटारा करने के आसन मुद्दा सामने, ऐसा कुछ नहीं, वृत्त का नहीं है। जलवायु परिवर्तन सभी अभिप्रायों में अधिकतर विकसित देशों कारण हुए, ऐसा नहीं कह सकते कि अधिकतर विकसित देशों कारण हुए, इसलिए इनके भार वहन का अंश अपेक्षा अधिक होना चाहिए, ऐसा भी नहीं। यहाँ ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं मान सकते। लेकिन ये देखिए, जलवायु न्याय सभी नई जलवायु करार समझौतों के नियमों के विस्तार बसा होना चाहिए। हाँ, जलवायु न्याय बसा होना चाहिए, बस ये, क्योंकि यहाँ डी वाला और ए आपस में फंसते हैं। ये बोलना है पैसे देने चाहिए तो पैसे दो, लेकिन न्याय तो होना चाहिए कम से कम, न्याय और दिखना चाहिए, तो ये आंसर आ गया। ये यहाँ पर है, क्योंकि जो ऑप्शन अगर इनका आंसर निर्धारित करेगा तो इन तीनों में से कोई एक आंसर इसका निर्धारित करेगा, ठीक है। अब बात करें 43 हो गया, अब बात करें 51 की। 51वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के स्वामित्व वाली जमीनों के अन्य वृक्षों को खाद्य देने वाले वृक्ष में बदला देना चाहिए। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के स्वामित्व वाली जमीनों के अन्य वृक्षों को खाद्य देने, क्यों खाद्य में क्यों बदला जाना चाहिए भैया, वो भी जरूरी है ना ये, ठीक है। जो फल देता, फल जरूरी नहीं होता क्या, तो गलत है, हटाओ इसको। भारत में वर्तमान परंपरागत कृषि प्रथा से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की, मैंने बोला नहीं तो हटेगा, नेगेटिव सेंस नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, आप ये बोल रहे हैं कि भारत में गरीबों की मदद के लिए बंजर भूमियों और निम्नीकरण क्षेत्रों को कृषि वानिकी पद्धतियों में बदल देना चाहिए। ये शुड हो रहा है, ठीक है, मस्ट बोल रहा है, ये मस्ट वाला भाव आ रहा है, तो मस्ट तो हम नहीं मानते, इसको भी बदल देना चाहिए। यहाँ बदलना चाहिए ये होता है, ठीक है, बदल देना चाहिए मतलब दबाव दे रहा है। परंपरागत कृषि के अतिरिक्त अथवा उसके साथ साथ कृषि पारितंत्र भी विकसित किए जाने चाहिए। हाँ, ये देखो, ये सही बोल रहे हैं कि हाँ वो होना चाहिए, यहाँ दबाव नहीं, ये शुड है। शुड और मस्ट को हमको समझने की आवश्यकता है, वो हम समझेंगे तभी आंसर निकलेंगे। जैसे अब ये 52वां क्वेश्चन है, 52 बोल रहे हैं कि उपयुक्त बहिस्त्रावी उपचार प्रोटोकॉल लगाना आवश्यक है, ठीक बात है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है, ठीक बात है। औषधि प्रतिरोधी जीवाणुओं के प्रसार को खत्म नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, हटाओ इसको, ये आधुनिक चिकित्सा देखना अंतर नहीं थे भाई, हर चीज़ का खत्म किया जाए। आज साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है ना, औषधि निर्माण कंपनियों को भीड़ भरे कस्बों और शहरों से बाहर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए। जरूरी थोड़ा ये क्या किया ही जाना चाहिए, ये मस्ट बोल रहे हैं कि मस्ट नहीं। अगर ये शुड वाला भाव आता है तो हम मान लेते हैं, ये बोलना मत, किया जाना चाहिए, करना चाहिए अगर होता है तो हम मान भी सकते हैं सलाह के रूप में। तो अब ये दो में फंस चुके हैं। अब दो में फंसे हुए ना कि उपयुक्त बहिस्त्रावी उपचार प्रोटोकॉल लगाना आवश्यक है और लोगों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाना आवश्यक। देखो ये साधारण सेंटेंस है, लोगों में पर्यावरण जागरूकता, लेकिन ये देखो बहिस्त्रावी संस्कृत निष्ठ शब्द है, उपयुक्त संस्कृत निष्ठ शब्द है, प्रोटोकॉल जैसे नया शब्द है, पहली बार सुन रहे तो फिर आंसर मोटा मोटा इन्हीं में रहता है, संस्कृत निष्ठ शब्द में जो हमारे सिलेबस के शब्द होते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था इन चीज़ों का, ठीक है ना। आपको अगर मेरे ऊपर डाउट करना है तो करते रहिए, अगर मेरे से सीखना है तो सीख की चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ऐसी मजाक नहीं इन चीज़ों में। 53 में कि विश्व शक्ति बनने के लिए भारत को सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा में निवेश की आवश्यकता, माना भी जा सकता है। भारत एक विश्व शक्ति नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, सीधा गलत करो। हमारी शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा के दौरान कौशल प्रदान करने में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में क्यों दिया जाए भाई, निम्नतर में दो ना, जब छोटा बच्चा उन्हीं को दे दो, उच्चतर में दे के क्या करोगे। विद्यालयों के अनेक
बच्चों के माता पिता निरक्षर है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, निरक्षर है तो। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अलावा कोई जागरूक नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जागरूक, मैंने बोला नहीं तो सीधा चला जाएगा। अब देखो यहाँ पढ़ो, विश्व शक्ति बनने के लिए भारत को सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा में निवेश की आवश्यकता है। एकदम सही बात है, विश्व शक्ति यहाँ भी बोल रहा है और ये देखो विश्व शक्ति बोल रहा है। इसका मतलब आंसर तो इन दोनों में छिपा होता था। जब दो चीजें, दो अगर शब्द एक साथ रिपीट हो जाए तो इसका मतलब आंसर उसी में छिपा है। अब बात करें, अगर जैसे मान लो मैंने ये ट्रिक आपको बताई, अगर मैं खुद अगर क्वेश्चन को गलत करके आता हूँ तो इसका मतलब मैं अपने ट्रिक के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ तो गलत हो जाएगा। अगर अपनी ट्रिक पे भरोसा करता हूँ ना, जैसे अब मेरे को ये 27 में से कटा के इसमें 18 मेरे बन रहे हैं और अगर गलत हुई इसका मतलब मैंने अपनी ट्रिकों पर भरोसा नहीं किया था। कभी कभी क्या होता है कि आदमी खुद की ट्रिक पर भरोसा नहीं करता, तो नहीं किया तो देखो 18 है, अगर करता तो मेरे को भी यहाँ 22 से 23 आ जाते, ठीक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 18 तक पहुंचे तो भी अच्छा स्कोर है। तो मेरे कहने का मतलब है आप इस मेरी जो बता रहा हूँ इसके ऊपर गौर करो, इसको ध्यान दीजिए और इसको पीछे वाले क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए जो 2011 से 2023 के सारे क्वेश्चन मिला के देखो इस ट्रिक से निकल रहे हैं। अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसे 61वां क्वेश्चन है, 61वां, वो बोल रहा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी सामाजिक संरचना को कमजोर करती है और जीवन को कठिन बना देती है। 100% नहीं कह सकते हैं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी कमजोर, मजबूत भी करती है कमजोर दोनों करती है, एक चीज नहीं होती, तो इसको गलत करो। आधुनिक जीवन अनिश्चितता और अंततः कठिन विकल्पों से भरा है। आधुनिक जीवन अनिश्चितता कठिन विकल्प से भरा है, ये माना जा सकता है। हम दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं और हम में अपने दृढ़ विश्वास का अनुकरण करने की हिम्मत नहीं है, ये नहीं तो गलत करो। क्यों नहीं भैया, होती है, विश्वास तो है। हमारे जीवन में अत्यंत कम विकल्प होना शायद अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि बहुत अधिक विकल्प होना भी उतनी ही कठिन है। हाँ, ये सब देखो, जो अगर विरोधाभास ऑप्शन आ जाएगा ना, ये बोल रहा है कि अत्यंत कम विकल्प होना भी ठीक नहीं है लेकिन अधिक विकल्प होना भी ठीक नहीं है, तो कितना सटीकता से आंसर निकल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब जैसे 62वां क्वेश्चन है, पढ़ो, हलों को विकसित करने के लिए एक लचीला वातावरण आवश्यक है, ठीक बात है, होना चाहिए। परिवारों के अनुसार बने हलों की आवश्यकता है, ठीक बात है, परिवारों को बने हल की होना चाहिए। वित्तीय प्रौद्योगिकी में नवप्रवर्तन आवश्यक है, ठीक बात है, इन तीनों में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, होना चाहिए, शुड हो रहा है, ठीक है, तो हम करेंगे। इसमें से अगर नहीं कहीं जुड़ा होता है, ठीक है ना, या मस्ट जुड़ा होता है तो हम उसको गलत मान सकते थे, सही करने में क्या दिक्कत है, ये सब होना चाहिए। अब उसमें बोला कौन सा वेद है, तो हम देख लेंगे भाई वेद कौन सा है। जब हमारा आंसर सब कॉमन आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में से होता है आंसर, ठीक है ना, देख लेते हैं। पेटेंट कराने वालों को दी गई पेटेंट संरक्षण के कारण पेटेंट वाली दवाएं सुलभ करने में जनसाधारण की क्रय शक्ति पर भारी बोझ पड़ता है। पेटेंट कराने वाली, क्या लिखा है, पेटेंट कराने वालों को दी गई पेटेंट संरक्षण के कारण पेटेंट वाली दवाएं सुलभ कराने में जनसाधारण की क्रय शक्ति भारी बोझ पड़ता है। भारी बोझ ठीक है, माना जा सकता है। औषधि उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता विकासशील और विकसित देशों के लिए भारी बोझ है, हो भी सकता है। अनेक देशों में लोक स्वास्थ्य नीति अभिकल्प करने के दौरान जनसाधारण को खर्च वहन करने योग्य कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य है। हाँ, ये सही बात, सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि जो पैसे, जितने पैसे उस पर ही दवाएं उपलब्ध करा दो, ये एकदम सही बात है। सरकार के लिए आवश्यक है कि वो पेटेंट कराने वाले के अधिकार और रोगियों की आवश्यकता बीच उपयुक्त संतुलन बनाए, ये एकदम सही बात है। कहना यही चाहता भाई, दो ऑप्शन ही सही होंगे, लग तो अपन को चारों ही सही रहे, लेकिन देखो ये सरकार की बात कर रहा है। अनेक देशों में लोक स्वास्थ्य नीति अभिकल्पित करने के दौरान जन स्वास्थ्य को खर्च वहन करने योग्य कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराना, ये सरकार का दायित्व है और ये भी सरकार का काम है, संतुलन बनाए रखे। तो दो हो गए, एकदम सही बात है। और दो, जहाँ 3 और 4 साथ में जुड़े रहेंगे और 3 साथ इसी में जुड़े और किसी में जुड़े नहीं तो उसको हटा दो। और यहाँ जो जैसे भारी बोझ है, मैंने बोला भारी बोझ जाएगा, भारी बोझ है, भारी बोझ का क्या मतलब होता है, ये कोई गंठल बनाया हुआ है कि भाई गधे को ऊपर डाल दिया और भारी बोझ है, भारी बोझ को कोई मतलब नहीं रहने यहाँ। अब यहाँ निजता का संरक्षण मात्र अधिकार नहीं बल्कि इसका अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य, एकदम सही बात है। यहाँ नहीं दे के काटा नहीं, ये नहीं पॉजिटिव है। निजता का अधिकार संरक्षण मात्र नहीं, कहने बोले संरक्षण ही नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था का मूल्य भी है, ठीक है। निजता और परिवर्तन के बीच एक आधारभूत कड़ी, यहाँ तो ठीक बात है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसमें से आ गया। जैसे आंसर तो मोटा मोटा इनमें ही रहेगा लेकिन एकदम सिंपल हो गया, तो ये और ध्यान रखना है, हर बार ये दोनों ही थोड़े रहेंगे, कभी सी भी आएगा। जैसे अगर 27 क्वेश्चन है ना, तो 27 में मोटा मोटा ये रहेंगे, हार्ड है तो, नहीं तो ए भी 8वां रहेगा, बी भी 8वां रहेगा, ठीक है, या मान लो 6वां रहेगा, ये भी 6वां रहेगा, सी भी 6वां रहेगा, डी भी 6वां रहेगा, और 3 जो बच्चे हुए हैं ना ऑप्शन, उनमें से कोई एक एक ही हो जाएगा, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी आंसर तो वही रहने वाले हैं, ज़्यादा थोड़ा ही फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है आपका ये 71 है क्वेश्चन, तो 71 हम लगाने की कोशिश करते हैं। ये बोलता है स्कूल और कॉलेजों के नामांकन उच्च है लेकिन शिक्षण गुणवत्ता का अभाव है। नामांकन उच्च है स्कूल और कॉलेजों में, नामांकन उच्च है भी नहीं, कम ही है, और गुणवत्ता बिल्कुल ठीक, और लेकिन जैसे जुड़ते हैं तो इसको हम गलत मान सकते हैं, जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है।
और ये बोला बेरोजगारी को युवा भारतीयों में निश्चित रूप से बढ़ती हुई शिक्षा और आकांक्षाओं फलन के रूप में देखा जाना चाहिए। चाहिए मैंने बोला चाहिए सब पॉजिटिव होता है। विशाल संख्या में बेरोजगार लोगों में समायोजित करने के लिए कोई श्रम का उद्योग नहीं। क्यों नहीं उद्योग तो होता है, नहीं को हटा दो, सीधा नहीं को हटा जाएगा। और ये शिक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करने से अभिकल्पित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षित लोगों के लिए स्वरोजगार सुकर हो। शिक्षा प्रणाली को समुचित रूप से अभिकल्पित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षित लोगों के लिए स्वरोजगार सुकर हो। तो ये देखो ये तो चला गया। अब यहाँ बी और डी में ऑप्शन फंस रहा है। बी बोल रहे हैं बेरोजगारों को युवा भारतीयों में निश्चित रूप से बेरोजगारी को बढ़ती हुई शिक्षा और आकांक्षा फलन के रूप में देना चाहिए। ये चाहिए बोलना, ये शुक्र है तो शुक्र फिर गलत कर दो, और चाहिए उपयुक्त होता है तो आप इसका आंसर बी मानो। इसका आंसर लमसम बी है। बाकी 100% कुछ नहीं कह सकते सी सेट के बारे में, क्या जो कॉम्प्रिहेंसिव इसका आंसर यही होगा। कोचिंग वाले बताते, हम बताते कि मान्य जो होगा ना यूपीएससी का ही होता है। और यूपीएससी हर बार 27 में से हर कोचिंग के अगर 27 आंसर देती है तो उसमें से 6 से 8 के बीच गलत होते हैं और 20 सही माने जाते हैं। 6-7 गलत हो जाते हैं। सीसेट के क्वेश्चन ऐसे आते हैं और यूपीएससी अपने मन मर्जी से आंसर मानती है। मन मर्जी यूपीएससी करती है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए कि आधुनिक मर्मज्ञों को वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन में भली भांति प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अपनी आवश्यकताएं, दायित्व और लक्ष्यों प्रभावी परिप्रेक्ष्य मिल सके। तो ठीक है, सत्ता जो आंसर आता है ना उसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं सत्ता में। ये वांछनीय नहीं कि सरकारें अनुभवसित मर्मज्ञ द्वारा प्रतिबंधित हो जब तक कि दूसरे ऐसे लोग भी उनमें न मिले जिनमें ज्ञान प्राप्ति की अभिव्यक्ति और अपने बुद्धिमत्ता वृद्धि होना चाहिए। ये वांछनीय नहीं है। देखो ये वांछनीय नहीं है, जैसे ही नहीं आता है वहाँ सीधा कट जाता है। क्योंकि मर्मज्ञ नौकर समाज के ही उत्पाद है। समाज में कैसी शिक्षा प्रणाली को होना वांछनीय जो अपने नागरिकों को बहुत कम उम्र में ही वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक परीक्षण, बहुत कम उम्र नहीं होता, वैज्ञानिक पद्धति लाने में टाइम लगेगा। हमें यह वांछनीय है कि सभी वैज्ञानिक सभी सीधा चला जाएगा। तो इसका आंसर देखो ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें 72 में। ठीक है, अब जैसे लास्ट क्वेश्चन है 73 वाला, उपयुक्त नियम से कौन सा परम लक्ष्य होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा या स्वतंत्रता। व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता में से कोई एक चुनना होता है। ठीक है, बाकी शरीर का, मन से कोई मतलब समुदाय का कोई हो ही नहीं सकता है। जब बात व्यक्तिगत होती है समुदाय यहाँ नहीं आएगा। और व्यक्ति या तो सुरक्षा होगी या स्वतंत्रता होगी। तो इनमें से ए या डी में से कोई भी आंसर हो सकता है। अपने अपने अनुसार कोचिंग मानते रहते हैं कि आंसर ये है, आंसर ये है, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते इसका आंसर क्या है। तो मेरे अनुसार तो व्यक्तिगत सुरक्षा भी हो सकती है, स्वतंत्रता। इसको पढ़ के तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, पढ़ के तो गलत ही करेंगे, बिना पढ़े ही सही होने की संभावना रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पूरा बताने की कोशिश की है। आप भी कोशिश करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नंबर लाएं। और सीसेट की जो चुनौती है इस बार और थी, मैथ और रीजनिंग को तो हार्ड कर दिया था, लेकिन अगली बार मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर मेरे आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सीसेट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि मैं इसमें आपको प्रत्येक टॉपिक सीसेट का और मैथ का, रीजनिंग का, क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड से ही हूँ, तो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।